साहेब बंदगी महाराज जी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी ने आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको प्रणाम। बोली बोली महाराज जी, आपकी कृपा होगी हमारे ऊपर। अरे वाह, बहुत अच्छे। क्या कृपा हो गई बताओ। और गुरुदेव, मैं तो 1 साल से लग गया हूँ, लेकिन जब ओरिजिनल नहीं आया, जिससे पहले आपसे मैंने बात नहीं कर बताया बिल्कुल भी। जब सार शब्द की प्राप्ति होगी, जब से आपको फोन में लागत लगा, मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई है 15 अप्रैल सोमवार के दिन रात के 12 बजे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी, बहुत शुभ आशीर्वाद। अब गुरुदेव से बात कर ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही होना चाहिए था। देखो, ये इसमें क्या है, परमात्मा की ओर से जो होता है ना, उसमें हमें अत्यधिक आनंद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। आपने कुछ कह दिए, जैसे कोई पिक्चर होता है, सिनेमा होता है ना, तो किसी ने स्टोरी बता दिए, फिर उसके हिसाब से अगर उसमें हमें दिखाई दे तो मजा नहीं आ जाती। हो सकता है हम उस वहम का शिकार भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है ना ये ऐसा होता है, बाद में ऐसा होता है, तो फिर वही सपन में, हमारे सपने में भी आ जाता है, क्योंकि उस विचारों में हम खोए होते हैं ना, सुन सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो होता है ना, जब उसकी तरफ से होता है ना, और वो कभी ऐसा है कि ऐसे हमारे लाखों जन्म हो गए, कभी ऐसा हुआ नहीं, तो हमारे आत्मा को जो अत्यधिक अनुभूति हो जाती है, वो अवर्णनीय होती है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। इसलिए वो खुशी होती है, और यही आनंद महत्वपूर्ण है। इसको ही एनलाइटमेंट कहते हैं। यही आत्म साक्षात्कार होता है। अभी यहाँ आत्म साक्षात्कार का लोग अलग अर्थ लेते हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते ना, सिर्फ आत्मा को ही मानते, वो क्या बोलते हैं, हमारा आत्मा को ही जागृति हो गई, हमारा आत्मा ही प्रकट हो गया, हमारे आत्मा को ही अनुभव हो गया। अरे भाई, अनुभव हुआ माने अनुभव देने वाला एक होता है और अनुभव लेने वाला एक होता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। दो जन होंगे तो ही होगा कि नहीं, तभी हमें आनंद मिलेगा ना। हमारा ये आनंद हमें कैसा होगा, ऐसा होता है क्या कभी? हम कोई लॉटरी लग गई, या ऐसे समझो कि 1 लाख रुपए हमने जेब में डाल दिए, और बाद में 5 मिनट में हमने वही 1 लाख रुपए निकाले और खुद ही आनंद में रहने लगे, मुझे 1 लाख की लॉटरी लग गई। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। 1 लाख रुपए तुझे मालूम थे, तेरे खिसे में थे, तेरे जेब में थे, वही तूने निकाले, उसमें क्या खुशी की बात है, वो तो थे ही तुम्हारे पास। लेकिन जो हमारे पास नहीं, माने जो परमात्मा, तो वो तो हमारे पास नहीं ना, हमको तो उसका तो कुछ अनुभव भी नहीं, मालूम भी नहीं है। जब वो हमारे अंदर उतर जाता है, तब हमारे आत्मा वो पहचानता है, माने ऐसा कि दोनों का मिलान हो जाता है। मिलान माने जैसे बाप बेटे का मिलान हो जाता है, वैसे एक मिलान हो जाता है। फिर वो खुशी होती है, वो हमें समझता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, अभी हो गया। अभी जब होता है तो हमेशा के लिए होगा। बराबर। महाराज जी, 2002 से लगा हुआ हूँ, और गुरु जी ने योग ध्यान, या फोटो समाधि, तस्वीर, आना जाना, इसी में ही लगाए, लेकिन आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई। खाली आत्मा की भी संतुष्टि नहीं हुई, परमात्मा की तो क्या। बराबर। तो गुरुजी, जब से मैंने गुरुजी से भी यही कहा कि गुरुजी, इस संसार में मानव जीवन लेके क्यों आया हूँ, वास्ता क्या है मेरा, मुझे उसी मकसद से लगाओ आप। अगर आपके पास नहीं हो तो मेरे पास दूसरा बदल लूंगा, लेकिन मेरा झंझट छूटे आना जाना। तो गुरुदेव, आपकी जब से तो ये वीडियो सुन रही हूँ, तो मेरी ये मानो कि कोई नया जन्म हो गया, अनंत जन्म बीत के और लास्ट जन्म हो गया मेरा।
ऐसा है कि जन्म मरण से आपका छुटकारा हो गया। लास्ट जन्म हो गया, परमात्मा से मिला। हाँ, ये जन्म में अभी आपका आखिरी जन्म हो गया ना। आखिरी हो गया। अभी इसके बाद कोई जन्म नहीं है, बस कोई जन्म नहीं। अभी परमात्मा ने हमें पकड़ लिया है, हमने नहीं पकड़ा है परमात्मा को, परमात्मा ने हमने पकड़ा है। समझो हम पकड़ते ना, हम आत्मा अगर परमात्मा को पकड़ता है ना, एक तो हमको परमात्मा मालूम नहीं है, या कैसे परमात्मा को पकड़ा जा सकता है ये भी मालूम नहीं है, या किसी ने पकड़ा है तो उसने कभी बोला नहीं है, क्योंकि दूसरे ऐसा सभी दुनिया में सभी लोग कोई परमात्मा को मानते नहीं है। वो आप हमारे आत्मा कोई परमात्मा मानते, तो उनसे क्या आशा रखेंगे कि परमात्मा को कैसा पकड़ना है? उनको ही मालूम है परमात्मा, तो वो क्यों पकड़ने की बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा अलग हो गया है कि परमात्मा ने हमको पकड़ा। लेकिन किसी का दोष भी नहीं है इसमें महाराज जी, क्यों जानकारी नहीं है। हाँ, वो मानता कि परमात्मा समझते रहे, अपने आप में घुसते रहे, फोटो समाधि में देख देख खुश होते रहे। हाँ बराबर है, ये भी बात। उनका ज्ञान, जितना ज्ञान बताया किसी ने, उसी को परमात्मा समझ बैठे। हाँ, उनको कैसा है, जैसे जितने भी धर्म है, पंथ है या गुरुदिया है, तो उनको जैसा ऊपर से ज्ञान मिल जाता है, ऊपर से माने गुरु के गुरु से जैसा वो ज्ञान आता है, वही ज्ञान वो आगे परोसते हैं। माने ऐसा समझो कि उनके ज्ञान में कोई परीक्षा ही नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। उनकी परीक्षा यही है कि आप आओ, हमारे से मंत्र लेके जाओ, वो जपते जाओ, या आओ ये ध्यान लेके जाओ, ऐसा ऐसा ध्यान करते जाओ, या आओ ये साधना करते जाओ, और ऐसे मर जाओ। आपको मंत्र मिल गया, आपका मोक्ष हो गया। आपको ध्यान मिल गया, आपको मोक्ष मिल गया। आपको साधना मिल गई, आपको मोक्ष मिल गया। आपको गुरु मिल गया हरमास वाला, आपका मोक्ष हो गया। बस यही चल रहा है, और ऐसा ही पीढ़ियां दर पीढ़ियां जा रहे हैं। कोई गुरु को भी, उस गुरु को भी कोई मोक्ष की मालूमात नहीं है, लेकिन वो बोलता जा रहा है। बोलने में क्या लगता है, वो तो हम तो कुछ भी बोलेंगे, बराबर। हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन गुरु को भी जानकारी नहीं है इस बात की महाराज जी। हाँ, ऐसा है ना, जानकारी का मतलब समझो। अभी मेरे वीडियो तो सभी गुरु लोग सुनते हैं, चुपके से सुनते। ठीक है, सुनना चाहिए। कोई मेरा तो कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, मुझे तो कोई लोग बढ़ाने नहीं है, बराबर। मुझे तो उल्टे लोग तैयार करने हैं, संत तैयार करने हैं, तो वो तो मेरे सुनते हैं। लेकिन मैं जब बोलता हूँ ना कि ये सार शब्द जो होता है ना, वो परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की मर्जी से हमारे अंदर आ जाता है, फिर यही इंडिया मार खा जाती है। माने फिर वो बोलते हैं कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा होगा, परमात्मा खुद क्यों आएगा और हमारे अंदर उतरेगा। माने उनको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि कोई परमात्मा होता है और वो हमारे अंदर उतर जाता है। क्योंकि कभी उनके गुरु ने कभी ऐसा कई उन्होंने सुना नहीं होता, या किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा पढ़ा नहीं होता। ये थोड़ा अलग ही बात है। तो क्यों नहीं, क्योंकि आजकल के सभी धर्म ग्रंथ आप देखो तो उसमें आत्मा को ही परमात्मा बता दिए है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आत्मा को ही परमात्मा बता दिए है, तो जितने भी आत्मे हैं तो उन्होंने क्या पराक्रम किए, कोई किया क्या? हमारे पहले भी बहुत सारे आत्मा हो गए ना, पीढ़िया दर पीढ़िया बहुत सारे लोगों ने जन्म लिए, पहले मर भी चुके। तो किसी आत्मा ने क्या कोई पृथ्वी खड़ी कर दी, कोई पत्थर बनाए, कोई कुछ बनाया क्या, कुछ किया क्या? आज चलो उन्होंने बनाया, ऐसा भी किसी ने गलत भी लिख भी दिया, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, तो तब बनाया तो अभी भी बनाना चाहिए ना। अगर उन्होंने बनाया महाराज जी, दिख रहा है ना हमको, उन्होंने बनाई दुकान। हाँ, पैसा कमाने की दुकान बनाई उन्होंने, जो आज भी साबित रखना चाहते हैं उसको भी।
ऐसा है, अभी ऐसा है कि दुकान हम नहीं समझ बोल सकते, क्योंकि वो भी अच्छा काम कर रहे, लोगों को कम से कम जो संस्कृति का रास्ता तो बता रहे हैं, कोई आत्मा परमात्मा की तो कम से कम बातें तो कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा बात है कि लोगों को कुछ तो भी मिल रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है, कोई माहिती मिल रही है, तो मालूमात मिल रही है, लेकिन उससे क्या होने वाला है, लोग उल्टे भ्रमित हो जाते हैं और जैसा उनका जीवन फिर चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, जीवन में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ने कुछ बताया नहीं है। तो गुरु बताए भी कैसा, अगर गुरु कोई मालूम नहीं है तो ये सब चालू है। तो ये ऐसा बोलते हैं ना, वक्त वक्त का, टाइम टाइम का, परिस्थिति अनुसार जो बोलते हैं ना, वो टाइम टाइम की बात होती है, बराबर। जैसे अभी आज ये मोबाइल निकले, पहले नहीं थे, कोई किसी ने अगर ऐसा कह दिए होता कि ऐसा कोई यंत्र मिलेगा, लोगों के हाथों में आ जाएगा, वो बोलेंगे भी उसमें, दूसरों को हजारों कोसों जो दूर हो आदमी होता है देश विदेश में, उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसमें कोई 0 सेकंड का भी फर्क नहीं होगा, और उसमें आदमी भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, आमने सामने हम बात करेंगे दोनों में। तो ऐसा किसी ने अगर पहले कह दिए होता तो उसको लोग मूर्खता में निकालते ना। ये कैसा बातें कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? ऐसा नहीं, लेकिन हुआ ना आज। तो ऐसा ही है कि लोग एक तो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, और जब मैंने ये बोलना शुरू किया, या मेरे पहले भी मैंने बोला ऐसा नहीं, परमात्मा की बातें, परमात्मा की बातें तो सबने कही है, गीता में भी कही है, वेदों में भी कही है, लेकिन बाद में वेदों में कही है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों को अनुभूति नहीं होती थी, तो इसीलिए फिर लोगों ने परमात्मा को, आत्मा को ही परमात्मा बोल दिए कि वो ऐसा ही बताया होगा, आत्मा के ही बारे में बताया होगा, लेकिन उन्होंने उसको परमात्मा नाम दिए। तो ऐसा गोलमाल करके हो गया और ऐसा चलते आया। लेकिन अभी देखो, हमारा भाग्य समझो या परमात्मा की लीला समझो, जो भी कुछ हो, लेकिन अभी होने लगा कि हाँ, होता है कि ऐसे प्रवचन सुनते हैं और ऐसा होता है। अभी देखो, अभी सरकार भी बनती है, अभी तो इलेक्शन चालू है कि नहीं, तो वो लोग भी क्या करते, भाषण ही करते ना, बिल्कुल गाँव में जाते, पंडालों में जाते, भाषण करते, माने बोलते हैं, लोगों को समझा देते हैं, और उसी से ही लोग प्रेरित होते हैं और वोट देते हैं कि नहीं, अपना मत दे देते हैं, और वो आदमी चुन के आता है। तो ये महिमा किसकी हो गई? उन्होंने ज्यादा प्रसार प्रचार किए ना, इसका परिणाम हो गया ना। माने बोले, लोगों को जैसा बोलना है, जो बोलना है, तो सब लोग सुनते हैं, तो जिनको उनका बोलना अच्छा लगता है, जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, वो उनको चुन के देते हैं और वो सरकार आ जाती है। वैसा ही जैसा ये जो परमात्मा की बातें तो सबने की थी, लेकिन ऐसा अनुभूति किसी को नहीं हुआ था, या ऐसा समझो हो भी जाता होगा तो उस टाइम में वो कुछ समझने की कोई बात नहीं थी। यही बात कबीर बीजक में कबीर साहब ने कही थी कि परमात्मा होता है, हम दासों के दास है, परमात्मा के दास है, वो भी बात कही थी। गुरु नानक देव जी ने भी बात की थी, वेदों में भी वही बात की थी, गीता में भी वही बात की थी। लेकिन जिनको वो बात समझ में नहीं आती थी कि सचमुच में आत्मा के अलग कोई परमात्मा भी होता है, तो फिर उसके ऊपर किसने ये भी नहीं दिया, जोर भी नहीं दिया, और ऐसा नहीं हुआ, होने लगा। अभी देखो, आप सिर्फ मेरे प्रवचन सुनते हो, वो प्रवचन में तो कोई मैं मंत्र तंत्र नहीं देता, कुछ बोलता है भी नहीं, मैं तो उल्टा जो है वो उल्टा बोलता है कि भाई आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, वही बातें करता हूँ जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कही है। आज उनका माने ऐसा जन्म को 200 बरस पूरे हो गए, तो वो उन्होंने वो बात की थी, बराबर वही बात मैंने की, वही उनकी बातें तो उन्होंने पुस्तकें में, उनकी जो पुस्तकें है, जो ग्रंथ है, उसमें तो दर्ज है, बराबर। तो ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन किसी का ऐसा समझो कि उसके ऊपर किसी ने फोकस ही नहीं डाला, माने किसी का विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है कि परमात्मा कोई अलग है। समझते तो सब कुछ है कि यार ये जो इतना पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, पहले तो ब्रह्मांड क्या होता है ये भी नहीं मालूम था। पहले जो भी धर्म ग्रंथ है ना, उसमें ब्रह्मांड की व्याख्या क्या होती थी, ये सूरज है, ये चांद है, ये धरती है, ये आकाश है, बस हो गया, इनका ब्रह्मांड खत्म। बराबर। इससे थोड़े से कोई आगे जाते थे तो कोई बोलते हाँ कोई स्वर्ग होता है, कोई नरक होता है, कोई वैकुंठ होता है, कोई गोलोक होता है, कोई शिवलोक होता है, कोई ब्रह्मलोक होता है, थोड़े आगे गए बस, लेकिन इसके आगे कोई गया नहीं। लेकिन अभी पता चला कि ये ब्रह्मांड का तो अंत ही नहीं है। ऐसे गोलोक कितने हो गए, क्या बोलते हैं आप उसको, कुछ भी नाम दो, लोक का नाम दो, पृथ्वीलोक का नाम दो, चाहे वैकुंठ लोक का नाम दो, गोलोक का नाम दो, शिवलोक का नाम दो, ऐसे तो इतने है, असंख्य है, अनंत है, उसको क्या कहते हैं, अनंत है। तो सब अभी गड़बड़ हो गया ना। अभी विज्ञान कह रहा है अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इस ब्रह्मांड में ये सूरज क्या है, ये सूरज से कई अरब सूरज इससे बड़े भी है और इससे इस सूरज से छोटे भी है। तो अभी तो दिमाग कहीं नहीं चल रहा है, अभी तो विज्ञान है, उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो अभी मानने लगे ना लोग कि हाँ ये ब्रह्मांड सचमुच में है, इतना बड़ा है, और अभी बच्चे भी पढ़ते हैं तो विज्ञान पर भरोसा रखना ही पड़ता है, और है ही, सचमुच में है ही, अभी समझ में भी आ रहा है। लेकिन ऐसे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा था इतना। तो ऐसी बात है, समझो कि जिनको परमात्मा माने, सब तो हम अभी समझ भी रहे हैं इतना ब्रह्मांड है, फिर वो कौन चला रहा है, कोई आत्मा तो नहीं चला रही ना। तभी हम आत्मा के ऊपर इतना भरोसा रख रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है। अरे भाई आत्मा ही परमात्मा होता है तो किसी आत्मा ने कोई ब्रह्मांड चलाना चाहिए ना, किसी ने कुछ तो भी करना चाहिए ना, किसी ने समंदर को चलाना चाहिए, कि किसी आत्मा ने पूरा शहर चलाना चाहिए, किसी ने जो समंदर है तो किसी ने चांद चलाना चाहिए, किसी ने सूरज चलाना चाहिए, जो आंखों से दिखता है तो वो चलाना चाहिए ना। ये आत्मा ये चला रही है, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो तो चल रहा है फिर वो कौन चला रहा है, तो कितनी सीधी बात है ना। तो आत्मा के अतिरिक्त कोई तो भी अलग शक्ति है, उसको तो परमात्मा कहते हैं, तो वो चला रहा है कि नहीं, बराबर। वही हवा निर्माण कर रहा है, उसका ही सब कुछ आकाश है, उसका ही सब कुछ ब्रह्मांड है, और वही वो चला रहा है। तो हमारे से अलग है कि नहीं, तो भी हम अगर बोल रहे कि नहीं हमें आत्मा है, हमें परमात्मा है, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो अभी और क्या समझा देना चाहिए। तो मुझे इतना ही कहना है, कम से कम हमने समझ लिए, और मैं जो प्रवचन में बताता गया कि नहीं परमात्मा अलग होता है, तो लोगों पर विश्वास रखने लगे, और सचमुच में उनके अंदर उतरने लगा। कितनी सच बात है, उसमें क्या है भाई। मैंने तो कोई परमात्मा अभी तो तैयार नहीं किया ना। वो तो आदि अनादि से है, वो तो वेदों में भी लिखा है कि वो परमात्मा आदि अनादि से है, वो कोई जन्म नहीं लेता, बराबर कि नहीं। तो ये तो सब कुछ बातें बता दिए, वही बातें मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई नया मैं बता नहीं रहा हूँ। बोलो। गुरुदेव आपके प्रवचन में बैठ कर कहने रही है परमात्मा, आपके प्रवचनों में ही साथ चल रही है परमात्मा और जगा रही है सोते हुए जीवों को, बराबर है ना। तो मैं वही बातें कर रहा हूँ ना कि कबीर बीजक में ये बातें सब कुछ बराबर लिखी है, स्पष्ट में लिखी है कि परमात्मा अलग होता है। लेकिन वही जो कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं वही सुनने को तैयार नहीं है ना, क्योंकि उनके सामने ओरिजिनल जो सच्चा कबीर बीजक लाया ही नहीं। वो ऐसा समझो कि लोगों ने नष्ट कर दिए। क्योंकि उसमें अगर लिखा है कि अगर लोगों के हाथों में वो ओरिजिनल सच्चाई वाला कबीर बीजक मिल जाएगा तो फिर वो लोग गुरु को पूछेंगे ना, ये देखो ये तो इसमें तो ऐसा ऐसा लिखा है। स्वयं कबीर जी बोल रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, तो तुम कैसे हमको तंत्र मंत्र दे रहे हैं, बराबर कि नहीं।
तो कबीर साहब ने तो सब कुछ खुला खुला बता दिया है। वो तो परमात्मा को राम जी बोल रहे, रामचंद्र जी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, बराबर कि मैं उनका दासों का दास हूँ। वो कितना अलग बोल रहे हैं। और ये जो ब्रह्म जो है ना, जो आंखों से दिखने वाला जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं, जो सगुण ब्रह्म है, ये धोखा है। ऐसे भी कहा है, माने जो आंखों से दिखाई देने वाला इसमें कोई परमात्मा नहीं है, उनका यही कहना था। तो तभी लोग नहीं मानते थे। तो ऐसा समझो, जो ओरिजिनल बीजक के लोगों ने देखा ही नहीं या उनके हाथ में लगा ही नहीं, और ऐसे मानते चले कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने खुद के कबीर बीजक निकले। आज 100 के ऊपर कबीर बीजक निकले हैं, लेकिन उसमें ओरिजिनल कबीर बीजक में जो लिखा है वो उसमें नहीं लिखा है। और जो जैसे किसने लिखा है तो उसका उन्होंने उसको घुमा फिरा कर दिया है, बराबर। असली बात जान ही नहीं दी। अगर क्योंकि उनको मालूम है, समझो किसी को मालूम भी हो गया कि परमात्मा अलग है, या कबीर बीजक में ऐसा लिखा है, या सच्चाई वाला ओरिजिनल कबीर बीजक भी उनको मिल गया, तो फिर वो शिष्यों को कैसे बताएंगे? शिष्य पूछेंगे ना, अगर अलग परमात्मा है तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप क्या नई बात बोल रहे हो? तो फिर हमको वो परमात्मा दो, बराबर कि नहीं? फिर इनकी गड़बड़ हो जाती ना, क्योंकि वो कैसे परमात्मा को ला के देते हैं, इतना बड़ा परमात्मा को वो कैसे, उनको ही मालूम नहीं था ना। लेकिन कबीर साहब ने तो कह दिए कि परमात्मा होता है। तो फिर इनके इसमें नहीं आना चाहिए, तो फिर इन्होंने कबीर जी को ही आगे कर दिया कि वही परमात्मा थे, ऐसा बोल दिए, बराबर लगा दिए लोगों को काम। अरे लेकिन कबीर बीजक में 1000 बार कबीर जी खुद बोल रहे कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं दासों का दास हूँ, परमात्मा अलग है। इतने बोलने के बाद भी उन्होंने खड़ा कर दिए कबीर साहब को, परमात्मा घोषित कर दिए। तो आजकल मान रहे हैं कि नहीं कबीर साहब को परमात्मा के रूप में? लाखों करोड़ों लोग को मान रहे। तो ये काम किसने किए? लोगों की उसमें कोई गलती नहीं है, बताने वाले ने गलती कर दी है ना, बताने वाले। हाँ, लेकिन अभी मैं जो ओरिजिनल जो कबीर बीजक है ना, मैं लोगों को पहले वो दे देता हूँ, पूरा दे देता हूँ, फोकट में देता हूँ, पढ़ो पढ़ो उसमें क्या लिखा है, बराबर। और इनके भी कबीर बीजक, तो इनके कबीर बीजक में तो वो परमात्मा की तो कोई बात भी नहीं है उनके। फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ हमने कहा नहीं बोल रहे, ये देखो ना पर कबीर साहब ही परमात्मा है, माने उसने ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिए और ऐसा बोल दिए कि कबीर साहब ही परमात्मा थे। वो खुद कैसे बोलेंगे अपने मुंह से कि मैं ही परमात्मा हूँ? ऐसा परमात्मा कोई बोलता है क्या? तो इन्होंने परमात्मा का जन्म भी कर दिए, और परमात्मा अभी नई भी है, और उनको ऐसा भी कह दी कि युग युग वो अवतार लेते हैं। देखो अवतार जो होता है ना, हर किसी का अवतार ही होता है, हमारा तुम्हारा भी अवतार ही होता है कि नहीं? एक जन्म दूसरा जन्म ये क्या अवतार ही हो गया ना इसको। लेकिन महाराज जी, शरीरधारी कभी परमात्मा नहीं होता है? नहीं होता है ना, ये तो वेदों में चिल्ला चिल्ला के कहिए, लेकिन ये वेदों का वो दर्शन शास्त्रों को नहीं मानते। ये अभी जो उपनिषद है ना, और उपनिषद भी जाने दो, जो अभी लेटेस्ट जो कथा कहानी वाले पुराण है ना, तो पुराणों का ही वो सहारा लेते हैं, बराबर। तो सब पुराने ये अभी के बने हैं, 1000-1500 साल में बने हैं, और इसमें सब कथा कहानी है। और कथा कहानी के जो पात्र है ना, उसको ही लोगों ने देवी देवता बनाया है और वो पूजा कर रहे हैं। तो अभी लोगों का इतना खस्ता हाल हो गया है, माने उनकी बुद्धि जो है ना इतनी गई कि ये कथा कहानी है ना, जैसे कोई पिक्चर होता है तो पिक्चर में हीरो हीरोइन होती है ना, तो लोग वो वही कहानी सच्ची मानने लगे। अरे भाई वो हीरो हीरोइन है, उन्होंने वो पिक्चर निकाला, हमने देखा, तो बाद में 1-2 महीने के बाद में वापिस वो हीरोइन अलग पिक्चर निकालेंगे और अलग स्टोरी होगी। तो वही भी पिक्चर वाली स्टोरी सच नहीं होती, बराबर।
वो तो उनका काम है। कुछ तो भी काल्पनिक स्टोरी पर काम कराना, पिक्चर निकालना, कोई सीरियल निकालना, कोई कथा कादम्बरी निकालना, कोई किताबें निकालना, कोई धर्म ग्रंथ निकालना, ये तो सब ऐसा समझो कि हमारी विचारधारा है, हमारी कल्पना है ना, हमारे विचार है, उसमें हम दे देते। लेकिन जो विचारों में जो कथा कादम्बरी है, कथा कहानी है, उसमें जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, ना कि सच्चाई वाले होते। तो जो पुराने हैं ना, जितने भी पुराने हैं तो उसमें सब कथा कहानी है। तो जो कथा कहानी में जो जो भी बता गया है वो बोले जैसे सच में हो गए हैं और उनके गुणगान गा रहे हैं। तो देखो और जो मूल जो वेद है, छह जो शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उनको लोग भूल गए और इन्हों में अटके पड़े। तो ऐसा होता तो इनको क्या कहना कि या इनकी क्या बुद्धि चलेगी कि सचमुच परमात्मा हमारे अंदर उसके मर्जी से, माने ये ऐसा समझो कि मैं जब बोलता हूँ ना कि परमात्मा उसकी मर्जी से हमारे अंदर उतरता है, तो लोग यही गड़बड़ कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? अगर परमात्मा पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, वो कण कण में है, ऐसा वेद भी कहते हैं, हर धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं उतर सकता? या हमारे अंदर नहीं है क्या? वो सब जगह मौजूद है, लेकिन हमारी पहचान नहीं हो रही है, या वो हमें उसकी पहचान नहीं दे रहा है। अभी क्यों नहीं दे रहा है भाई? तो क्यों नहीं दे रहा है? तो हमारे कर्म ऐसे चाहिए ना। हमारे कर्म अगर अच्छे हो तो देगा वो, लेकिन उतनी हैसियत अगर हमारी नहीं है, बराबर कि नहीं? कोई जैसे नौकरी होती ना, सर्विस होती ना, तो वो सर्विस में कोई 1 लाख रुपए महीने का पगार लेता है, हाँ, और हम रोते बैठे इधर मेरे को तो 500 रुपए रोज मिल रहा है, हाँ, 500 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए मेरे को महीने में मिल रहा है, और वो एक आदमी 1 लाख रुपए महीना ले रहा है। अरे भाई उसकी हैसियत है, वो उतना सीखा होगा, पढ़ाई उसकी लिखा पढ़ाई ज्यादा हुई होगी, बराबर? कुछ तो भी है ना बात दोनों के बीच में। तो ऐसा ही है ना। तो परमात्मा कण-कण में है, तो फिर हमारे अंदर है, तो फिर वो क्यों नहीं प्रकट होता है? वो उसकी झलकियां हमें क्यों नहीं दे रहा? भाई देगा, उसके लिए तो वो है ही। आपका तो अधिकार है, आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है मोक्ष पाना, माने परमात्मा की पहचान करना या परमात्मा से ही आपकी पहचान हो जाना, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही। माने परम मोक्ष पाना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही, लेकिन आप मोक्ष के लायक ही बनना चाहिए, और मोक्ष का अधिकारी तो परमात्मा है। तो उसकी जब मेहरबानी हो जाती है कि नहीं अभी ये बच्चों को मोक्ष देना है, तभी वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। कि बस कण-कण में है तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं प्रकट होता? हमें क्यों नहीं मोक्ष दे देता है इतना जल्दी? मोक्ष क्या है ये तुझे मालूम है? परमात्मा क्या है ये तुझे मालूम है? ये प्रणाली क्या है ये तुझे मालूम है? ये कैसी चलती है, क्यों चलती है, क्यों चल रही है, कितने दिन से चल रही है, आगे भी कैसी चल रही है, क्या चलने वाली है, ये सब प्रणाली तू जानता है? कुछ जानता नहीं। बस लोग बोल रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति करना है, मनुष्य जन्म कर्तव्य, ऐसा इतना थोड़े माहिती के आधार पर परमात्मा खुश हो जाएगा क्या? नहीं ना, उसके लिए कर्म धर्म तो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात होती है। आत्मा से आत्मा राजी नहीं हो महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। आत्मा से खुद राजी कैसे होगा? खुद से खुद राजी होगा तो लोगों के संसार के शौक स्वादों में होगा। हाँ ना, फिर लेकिन ये कहते हैं महापुरुष कहते आए क्या, ना कोई आना ना कुछ जाना, आपो में आप समाना। तो आपो में आप ही समा गए तो फिर परमात्मा का झंझट खासे मिलेगा उनको, परमात्मा मिलेगा भी कैसे? हाँ, आपने लाख टक्के की बात की, यही तो इनकी युक्ति रही थी। फिर उनकी भी झंझट खत्म हो जाती है ना। ये फिर परमात्मा दिखाने की बात ही नहीं होती, परमात्मा की बात करनी ही नहीं होती ना। तो ये फिर वो उसको हम क्या कहते हैं, गुमराह कर देते हैं। क्या हम आत्मा ही परमात्मा है भाई, आपके आत्मा को ही जान लो,
अपनी आत्मा को जान लिए, माने परमात्मा को जानने जैसा है। मोक्ष वृक्ष की बातें छोड़ दो, ऐसा कोई मोक्ष नहीं होता है। आप आपके आत्मा को ही जान लेना, यही मोक्ष होता है। या आपको बहुत आत्मा की पड़ी है ना, परमात्मा की पड़ी है, तो हमें मान लो बस। या किसी देवी देवता को परमात्मा घोषित कर देते हैं, जैसे कबीर जी को परमात्मा घोषित किया, ऐसे बहुत कृष्ण जी को परमात्मा कह देते हैं, कभी राम को परमात्मा कह देते हैं, कोई देवी को परमात्मा कह देते हैं बस। लेकिन असल में जो परमात्मा है ना, वो बोलते नहीं है, दिखाते भी नहीं है, या उनको मालूम भी नहीं है, या वो आपने जवाबदेही भी नहीं लेते उसकी, क्योंकि उसको मालूम है कि आपने कोई मालूम नहीं है, तो ये जो बने बनाए लोग हैं ये भी भाग जाएंगे। तो परमात्मा की बात करना ही छोड़ दो, या अपने आत्मा को ही परमात्मा बोल दो, ये सबसे बात हो जाएगी, ना रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। बराबर की नहीं, ये होता है साहब जी। इतना भ्रम का पर्दा लगा हुआ है, जो हाँ गुरु जी कर लिए हमने, तो हम तो हो गए मोक्ष के भागी। हाँ, हमने तो गुरु जी के सपने में गुरु जी मिले, हम तो धन्य हो गए। तो वो बेचारे जानेंगे नहीं तो मानेंगे कहाँ से? हाँ, जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? अब ऐसा जी आपने जान लिया। मैं मेरे ऊपर लेके बोल रहा हूँ, जानी नहीं जब तक मानी नहीं, मेरी आत्मा राजी नहीं हुई आज तक। बराबर है ना, पैदा हुआ हूँ साधना से आज तक, मेरी आत्मा आपके वीडियो से, आपके प्रवचन के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हुई, बदना ही मेरी आत्मा राजी हुई है। ना खूब रोया हूँ परमात्मा के प्रति, आत्मा में भाव मेरी में है कि ये परमात्मा कब नसीब होगा मेरे जीवन को। तो गुरु जी धन कर दिए आपने हमको, तो आपकी बहुत लंबी उम्र रहे संसार में, धरती माता पर। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि ये जो मिला है वो आपका भाग्य से ही आपको मिला है, ना किसी की कृपा हुई है। ऐसा है कि आपका भाग्य अच्छा था। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते कि हमारा भाग्य कैसा अच्छा, हम तो ऐसे है वैसे, वो छोड़ दो। आपने क्या किए है क्या नहीं किए, वो आपका अंतरात्मा ही जानता है। बराबर, तो मैं तो वही कहता हूँ ना, कल क्या खाए वो भी हम भूल जाते, हम तो इतने भुलक्कड़ है। तो हो सकता है ना, देखो जो भी आदमी आत्मा परमात्मा की बातें करता है ना, तो वो फिर को क्यों करेगा? अगर वो स्वार्थी होता ना, तो इसका मतलब ही जब वो आत्मा परमात्मा की बातें कर रहा है, माने उसका वो जो चाल चलन है वो परमात्मा की ओर ही जा रहा है ना, माने वो मोक्ष की ओर ही वो जा रहा है ना, इसलिए वो प्रवचन सुन रहा है ना, माने उसका कुछ तो भी अच्छा घटने वाला है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है ना। अभी देखो मेरे इसमें क्या नाम है, साई अरुण जी स्पिरिचुअल ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा नाम है ना। ऐसा मैंने क्यों नाम दे दिया स्कूल जैसा? तो यहाँ आप सीख रहे हो, जान रहे हो, आपको कुछ तो भी मिल रहा है, आपको कुछ तो भी समझ मिल रही है, और जो भी मिल रही है वो प्रैक्टिकली मिल रही है। कोई हवाई बातें नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, जानकारी पे जानकारी नहीं मिल रही है। बराबर, तो जो भी मिल रहा है तो जानकारी भी मिल रही है, साथ साथ आपके साथ वो प्रैक्टिकल भी हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल भी कैसा हो रहा है? वो उसके द्वारा हो रहा है, माने जो भी हम बात कर रहे हैं, वो जो भी हम अगर परमात्मा पर विश्वास रख रहे हैं कि नहीं परमात्मा होता है, अगर ये जब अब भी हमारा विश्वास हो जाता है ना, तो ऐसा समझो कि परमात्मा का चैनल हमारे अंदर खुल जाता है, या परमात्मा की नजर निगरानी हम पर होने लगती है। तभी से जब भी हमने ऐसा सोचा ना कि नहीं हमारे आत्मा के व्यतिरिक्त कोई तो भी अलग शक्ति है, वही परमात्मा है, और वही हमको मोक्ष देने वाला है, वही मोक्ष का अधिकारी है, तो वही हमारे अंदर आएगा, वही हमारे सब कुछ जो भी हमने कर्म किए अच्छे बुरे का वही जानने वाला है, क्योंकि वो तो आजन्मा है ना, उसका तो कोई जन्म नहीं हुआ है, वो तो पहले से वो स्वयंभू है और आदि अनादि से है और अनंत काल से है और सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है, या ऐसा समझो कि सर्वज्ञानी है।
तो उसको हमारे मैं क्या था, पहले क्या था, आज क्या हूँ, ये उसको सब कुछ मालूम है। उसके आधार पे ही वो हमें मोक्ष देने वाला है ना, क्योंकि मोक्ष देने का अधिकार उसको है। मोक्ष का जो देश है या जो कुछ जगह है, तो वो जगह या जो कोई लोक है समझो थोड़ी देर के लिए, तो वो तो उसी का है ना। तो उसी के लोक में या उसके राज्य में प्रवेश देना वो उसका अधिकार है ना। बराबर कि हम अगर विदेश में जाना चाहते हैं तो अमेरिका ने समझो हमें अमेरिका में जाना है, तो वो सरकार हमें परमिशन देगी ना, तभी हम जाएंगे ना। कि हम डायरेक्ट जाएंगे अमेरिका में तो हमें हकल दिया जाएगा, अटक करेंगे वो, भाई तुम्हें किसने बोला, परमिशन लिया क्या तुमने हमारे देश का? परमिशन लिया नहीं, हम उसको वीजा कहते हैं ना। वीजा क्या होता है? वीजा माने जिस देश में हमें जाना है उस देश की परमिशन। तो वैसा ही ये जो मोक्ष है ना, तो मोक्ष ऐसा एक समझो देश है और उस देश का मालिक परमात्मा है। तो अगर उस देश में माने परमात्मा के देश में हमें जाना है तो परमात्मा की परमिशन लगेगी कि नहीं? हमें लगेगी सर। हाँ, तो वही देखेंगे ना हमारा अगला पिछला जो कुछ है, तो उसको हम भाग्य कहते हैं। हमारा अगर भाग्य पूरा है, हम उसके देश में जाने लायक है, हम उसके देश में जाने के अधिकारी है, तो या हमें उतनी हमारे में काबिलियत है, फिर वो काबिलियत कैसी भी हो, उसका गणित वो जो है, उसकी जो प्रणाली है वो परमात्मा के पास। लेकिन वो जब हमारे अंदर उतरता है, वीजा देता है हमें, एक प्रकार का वीजा है समझो, बराबर, तभी वो परमिशन मिलती है, तभी हम जाते हैं अनंत काल के लिए, वहाँ सुख भोगते हैं, आनंद भोगते हैं, जो भी कुछ है। तो ऐसा है ना। तो ये लोग वो मानने को तैयार नहीं है, माने वो ऐसा कुछ परमात्मा नहीं। एक तो पहली बात ऐसी कि ये परमात्मा कुछ है ऐसे मानते नहीं है, तो फिर वो हमें बुलाएगा और फिर उसका कोई देश होगा या ऐसा समझो कि वो कोई मोक्ष देगा। ये बातें उनके लिए ऐसा समझो कि झूठ बराबर है, बराबर। लेकिन देखो ना, मैं तो यही कहता हूँ ना, कितने लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, माने कितने लोगों को परमात्मा की परमिशन मिल गई, उसके देश में कितना उसने बुलावा दिया। ऐसा ही समझो कि यहाँ ऐसा समझो आज की भाषा में वीजा दे दिया, तो परमात्मा ने दे दिया है ना। ऐसे हजारों लाखों लोग बन रहे हैं ना, कोई उसके कगार पे है ना। लेकिन किसको सार शब्द मिला? जिन्होंने ऐसा विश्वास रखा कि हाँ कोई परमात्मा होता है, तो उनको ही वो मिला ना। अगर हमें अमेरिका में जाना है और हमें अगर अमेरिका पर विश्वास ही नहीं रख रहे कि ऐसा कोई देश ही नहीं है या ऐसा कोई देश होगा, तो फिर आपको कैसा क्या बुलावा आएगा और कौन देगा? अगर उसको आप मान ही नहीं रहे ना, आपका विश्वास ही नहीं ना उस चीज पर, तो फिर जाने की क्या बात है, बराबर। हाँ, तो ऐसा तो थोड़ी क्या वो फिर अमेरिका है उसने हमको बुलाना चाहिए। भाई आज भी देश है तो वो क्या सबको बुलाता है क्या? तो जिसकी जितनी काबिलियत हो जाती है, तो हमारे बच्चे जाते हैं कि नहीं वहाँ नौकरी करने के लिए, सर्विस के लिए, है कि नहीं? वहाँ भारत के लोग है कि नहीं? तो उनको कैसा बुलाया उन्होंने? तो उनकी काबिलियत देखी, उनकी पढ़ाई लिखाई देखी, उनकी इंटेलिजेंट देखी कि हाँ ये हमारे देश में काम करने लायक है। तो वैसा ही मोक्ष का है। तो मोक्ष का अधिकारी अगर परमात्मा है, अगर उसके यहाँ ही जाना है, तो मोक्ष देने का अधिकारी भी उसके हाथों में है ना। तो हमारे में काबिलियत होनी चाहिए, माने काबिलियत माने पहला विश्वास तो होना चाहिए कुछ परमात्मा का देश होता है, या कोई तो परमात्मा अलग होता है, या कोई तो भी मोक्ष होता है, या हमारे ये मनुष्य जन्म केवल और केवल मोक्ष के लिए हुआ है, इस पर भी भरोसा होना चाहिए ना। नहीं तो क्या है फिर, जैसे प्राणी मात्र संसार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वो वही हम प्राणियों जैसे कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो होना क्या है तो आगे जाके ऐसे हमारे जन्म पे जन्म होते जाएंगे, क्योंकि फिर प्राणी में जो है वही हमारी अगर विचार है, जैसा प्राणियों का विचार है वैसा अगर हमारा विचार है, तो फिर हम ऐसे समझो कि ये प्रपंच के ही लायक है ना। माने
ये सृष्टि में ही हम रहना चाहते हैं, माने आगे भी हमारा जन्म इसी में हो जाए, इसकी हम इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब साफ हो रहा है ना। लेकिन जब किसी को समझता है कि ये मनुष्य जन्म नहीं, हमें मोक्ष के लिए ही मिला है और यही मनुष्य जन्म इम्पोर्टेंट है, तो मोक्ष तो परमात्मा देता है, तो परमात्मा का बुलावा आना चाहिए। तो परमात्मा कुछ तो भी होता है, कोई अलग शक्ति होती है, इसके ऊपर भी हमारा विश्वास चाहिए, बराबर, तभी ये काम जमेगा ना। जैसे मेरे प्रवचन में परमात्मा के बारे में सब कुछ कहा गया है, वैसे मैं धर्म ग्रंथ भी देता हूँ, तो उसी ही जो मैं बोलता हूँ उसी धर्म ग्रंथ के आधार पे बोलता। जैसे मैंने कबीर बीजक दे दिए, बराबर, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब मैंने दे दिए, उसमें भी परमात्मा की कितना बढ़िया वर्णन है, उसमें भी बोला है कि नहीं, तो कुछ भी परमात्मा होता है और परमात्मा के देश में हमें जाना है, तो कितना बढ़िया बढ़िया बात कही है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है या गीता है, गीता में भी परमात्मा की कितनी बड़ी बढ़िया बातें की है, मोक्ष की बातें की है ना। गीता में तो लास्ट में वही कहा है ना, हाँ, तो सब कुछ अर्पण कर दे, अगर तू मुझ पर विश्वास पूरा रखेगा, मुझे से मेरे चरणों में ही तू समर्पण करेगा, तो मैं तुझे मेरे इसमें लेके जाऊंगा। तो बात ऐसी है कि मोक्ष की बातें सभी धर्म ग्रंथ ने कही है, धर्मों ने कही है, लेकिन लोग समझ नहीं रही है, बस इतना ही बात है, माने उसके ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं, बराबर, कि ऐसा कोई परमात्मा आएगा और वो हमें लेके जाएगा। वो सोच रही है कि कोई शरीर बन के आएगा और वो हमको लेके जाएगा। हाँ, तो ऐसा है ना, इन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये मनुष्य, जैसे अवतार इनकी साइकोलॉजी देखते हैं नहीं है, दर्शन फोटोन की, इस तरीका से ये सोच रही है कि इस तरीका से आएगा भगवान हमारा हाथ पकड़ने। माने इन्होंने ऐसा समझ लिए कि मनुष्य जैसा ही कोई परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होगी। अरे एक मनुष्य पूरा ब्रह्मांड चला सकता है क्या? वो कहाँ जाएगा? अब देखो, अगर कोई भी इतनी बड़ी शक्ति, परमात्मा की शक्ति किसी शरीर में आ गई तो वो सीमित हो गई ना। ठीक है, हम बोलेंगे कि हमारे से वो 100 गुना बड़ा होगा, या हमारे से वो 100 सूरज का तेज उसमें होगा, ठीक है, हमारे से तो बढ़िया, थोड़ा बढ़िया या करोड़ों गुना बढ़िया होगा भी, तो भी ब्रह्मांड चलाने में वो सक्षम होगा क्या? पूरे ब्रह्मांड में उसकी पकड़ रहेगी क्या? तो जिसको भी शरीर मिल जाता है ना, तो वो सीमित हो जाता है, बराबर कि नहीं? अभी मेरा एक शरीर है, मुझे अगर आपके यहाँ जाना है तो मुझे आना पड़ेगा ये शरीर लेके। जब मैं आपके पास आ जाऊंगा तो मैं अभी जो यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ नहीं रहूंगा ना, क्योंकि मुझे शरीर साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो वैसा ही परमात्मा अगर शरीरों में ला दिए तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना विशाल ब्रह्मांड है, इतना आनंद ब्रह्मांड है, तो वो शरीर के साथ कैसा चलाएगा और उसकी शक्ति कैसी पूरा ब्रह्मांड चलाएगी? नहीं चलाएगी ना। इसलिए परमात्मा जो कह दिए है कि वो चेतन है, लेकिन उसको शरीर नहीं है, वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला है, बराबर, और वो सर्वव्यापी है, उसने सब पूरे ब्रह्मांड व्याप्त किए, कण कण में उसकी व्याप्ति है। तो एक अगर वो मनुष्य शरीर में आ जाएगा या कोई आकारों में आ जाएगा तो उसका वो फैलाव नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं कर सकता, वह इतना ब्रह्मांड चला ही नहीं सकता, बराबर, तो फिर वो सीमित हो जाएगा। इसीलिए वो वेदों में भी कहा है ना कि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो ये लोग सुनते भी है, पढ़ते भी है, बताते भी है, लेकिन उनकी बुद्धि उतनी नहीं चलती। वो बोलते कि नहीं, फिर वो जैसा कोई एक तालाब में मेंढक रहता है ना, और दूसरा समंदर वाला, सागर वाला मेंढक वो तालाब में आ जाता है किसी बहाने, तो उसको बोलता है कि भाई सागर बहुत बड़ा होता है। तो ये तालाब वाला मेंढक वहां से बोलता है कि इससे 2 गुना सागर बड़ा है क्या? इस तालाब से 100 गुना बड़ा है क्या? वो गुना ही करते जाएगा, तो होगा क्या? सागर की और तालाब की बराबरी नहीं होगी। कुआं वाला मेंढक तालाब में जाता है तो वो तालाब को समझ बैठता है सागर। हाँ,
तालाब वाला मेंढक सागर में पहुंचता है, समंदर में, जब उसको पता चलता है कि असली तो सागर यहाँ ही है। हाँ, माने वो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। तो वैसे ही ये जो हमारे हड़मास के आदमी है ना, हड़मास के मनुष्य जो है ना, 100 साल की उम्र लेके आए, 100 साल तो नहीं जीतते हैं, लेकिन बातें तो इतने करते हैं कि परमात्मा की बराबरी करने निकलते हैं। अरे होगा परमात्मा, हमारे से दुगना ज्यादा होगा, 100 गुना ज्यादा होगा, करोड़ गुना बड़ा होगा। क्या बच्चों जैसी बातें करते। अगर होता तो वैसा वो दिखने भी चाहिए था ना, कभी कभी दिखाई देता ना किसी को, अगर बड़ा होता, समझो 1 लाख गुना बड़ा है हमारे से परमात्मा, हमारे शरीर से 1 लाख गुना उसका बड़ा शरीर है, तो किसी को भी वो दिखाई देता ना। और वो ब्रह्मांड कैसे चला था, यहाँ देखेगा कि वहां देखेगा, पूरब देखेगा कि पश्चिम देखेगा। तो ये बच्चों जैसी बातें हैं, उनको कुछ समझता नहीं है। उसका मतलब ये है बस अपना पेट भरने के लिए कुछ तो भी निकाले है, कुछ तो भी बोलने का, कुछ तो भी बताने का, कुछ तो भी प्रवचन करने का, लोगों को एड़े में निकालने का और अपना काम ये करते जाने का। लेकिन हम लोगों के जीवों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो हमारे साथ तो किया ही किया है, लेकिन लोगों के जीवों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका क्या, ये कहाँ भुगतान करेंगे हम, बराबर की नहीं। अगर हमको नहीं मालूम तो साफ बता देना, हमको नहीं मालूम, उसमें बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन वो डंके की चोट पे कहते कि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर क्या है, फिर वेद भी वहाँ फेल है, बराबर है, सब कुछ फेल है। फिर कबीर जी भी फेल है, वहाँ गुरु नानक देव जी भी फेल है, सब संतों फेल है, सब धर्म ग्रंथ भी फेल है, बराबर। हाँ, लेकिन साहेब जी बता तो घने देवे, लेकिन अब क्या है, वो लोग ये शर्मिंदा के मारे, ये जानते तो वे सब है, अब आपकी वीडियो से सब पता चल गया उनको, बराबर। लेकिन अब नहीं देखो, शर्मिंदा हो कि चेलान की नजर में हम कमजोर पड़ेंगे। बराबर है। अभी का जो युग है ना, ये जो मोबाइल युग है ना, इंटरनेट वाला युग है ना, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि सबकी पोल खोल होने वाली है, सबकी पोल खोल होने वाली है। ये ऐसा है कि 10-15 साल के पहले ये मोबाइल नहीं था, कुछ समझता नहीं था, कौन क्या बोल रहा है, कोई किसकी क्या ये है, चल रहा है। लेकिन अभी ये हाथों में आ गए ना, सबकी पोल खोल होती जाने वाली है, बराबर। क्योंकि लोग अभी होशियार बने हैं, अभी लोगों के सब हाथों में आ गया है। अब लोग उसमें बराबर एक फर्क करेंगे कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, लोग अभी उनका विवेक चलाएंगे, बराबर की नहीं। तो आप कहाँ लोगों के इसमें ये बैठने वाले हो, कहीं ना कहीं तो भी पकड़े जाने वाले ही। माने आपकी जो निर्बुद्धता है, आप जो बुद्धू हो, लेकिन अभी लोगों को आप बहुत क्या बोले बुद्धिशाली बता रहे हो तो बुद्धू, लेकिन बुद्धिशाली बता रहे तो कभी न कभी उसका पर्दाफाश होने वाला ही है और होता ही है। वो कालमान समझो या परिस्थिति समझो, तो वो उसमें वो बराबर हो ही जाता है, बराबर। तो वो जाने दो, अब उसमें हमें कुछ जाना नहीं है। वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो या वो काल की महिमा काल जाने, ऐसा ही कहना। वो जो होने वाला है उनके साथ वो होगा, बराबर। उनके लिए हम कोई हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें बस इसी आनंद में, उत्सव में या उत्सव मनाना है, आनंद में रहना है कि हमें परमात्मा मिल गया है, बस हमारा मोक्ष पक्का हो गया है, बस बाकी किसी का कुछ भी हो जाए, बराबर। बोलो। गुब्बारे में हवा भरो और थोड़ा उसको रखना, मन के प्रति बम बना के, और परंपरा आई और चल बसी। हाँ। लेकिन कुछ सार लेकर नहीं गया महाराज जी कोई, और जो आप धरती पर प्रगटे, तो ये शुरुआत आपने आपकी आत्मा से हुई है। ये सार शब्द की शुरुआत पहले हो आप इस पृथ्वी के अंदर, जो आपने सार शब्द को प्रकट कर दिया महाराज जी। हाँ, बस बराबर है। देखो, ज्योत से ज्योत लगेगी ना, मेरी ज्योत जली, मैंने तो आपकी ज्योत जलाई। दीपक से दीपक जला रही हो अब तो। हाँ, यही करना है हमें।
लेकिन गुरुदेव दो चालन को हमने आपकी वीडियो बताई, उनको बहुत फरवट हो गया। अच्छी बात, लेकिन हमको तो जब सत्यता मिली तब आपसे हमने बात करी। हाँ, बराबर है, वही होना चाहिए, पहले जानो फिर मानो। बिल्कुल, और कुछ भी बकाया नहीं रहा गुरुदेव हमारे पास, तो कुछ ना ज्ञान करने को, ना सुनने को, ना शास्त्र करने को, बिल्कुल नहीं छोड़ा, पराधीनता हटा दी बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परमात्मा ने नंबर नहीं है हमारी तो आत्मा कर लिया। हाँ, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, इसलिए रोज के जो वीडियो आते हैं या रोज मैं कोई धर्म ग्रंथ भेजता हूँ आपको मिलते नहीं होंगे, तो कोई व्हाट्सएप खुलवा लो किसी से भी आपके मोबाइल पर, तो आपको सब कुछ धर्म ग्रंथ में मिल जाएंगे और रोज वाले वीडियो मिलते जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी बात सब है मेरे पास में, मैं नंबर दे सकूँ आपको? कुछ नहीं, फिर उस व्हाट्सएप में से आप नमस्ते करो, हमको सब समझ में आ जाता है, और उसमें वो बातें लिखो कि हमारी बातचीत हो गई थी, वो मैं आपको नंबर देने वाला था, तो यही मेरा नंबर है, इसमें आप हमें वो वीडियो भेजते जाओ, बस हमें समझ जाता है, बराबर। लेकिन ऐसे लिखो तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे हजारों व्हाट्सएप नंबर है, तो फिर आप बोलेंगे तो उसमें वो गुम हो जाएगा। लेकिन जब आपने नमस्ते बोल दिए हो गए आज। हाँ, मैं भी मेरे जना से मिला रही हूँ 5-6 दिन से, तो आज जार के निर्भाग उदय हुए, हमारे आपसे वार्तालाप हुई है। हाँ, बराबर है, यही बात आपने अगर व्हाट्सएप में बोली होती ना, तो हमें भी समझ में आ जाता। नहीं है तो ऐसा समझो कि एक लग गया नंबर आपका, बराबर। हाँ, हमारी तो बात आपका भाग्य है। हमारी तो आप एंट्री कर लेना गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, कर लेंगे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब बंदगी महाराज, साहेब बंदगी।